जय हिंद दोस्तों। अब भारत भी अमेरिका के बाद छठी पीढ़ी की ओर बढ़ रहा है। छठी पीढ़ी लड़ाकू विमान ट्रायल फेज में पहुंचा है। AMCA जेट प्रोग्राम F-47 NGAD की तरह ताकतवर होगा। भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अब ट्रायल फेज में पहुंच चुका है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले, जो इसे छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बनाता है। अमेरिका पहले ही नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस F-47 प्रोग्राम पर काम कर रहा है और अब भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 21वीं सदी में वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य बदल रहा है, जहां अत्याधुनिक तकनीक से लैस सेनाएं युद्ध का तरीका बदल रही हैं। ऐसे में भारत भी अपनी वायुसेना को नई तकनीक से लैस करने के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। अमेरिका का NGAD F-24 लड़ाकू विमान छठी पीढ़ी की तकनीक से लैस होगा, जिसमें AI इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वार्म ड्रोन कंट्रोल जैसी क्षमताएं होंगी। भारत का AMCA भी इन्हीं अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा, जिससे यह दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में शामिल हो सकता है। AMCA भारत का छठा जनरेशन स्टील्थ फाइटर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AD मिलकर EMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये जेट भारतीय वायुसेना के लिए एक स्टील्थ, सुपर क्रूज और एडवांस एवियोनिक्स से लैस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-47 NGAD छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की घोषणा कर दी है। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए $20 अरब का शुरुआती बजट लड़ाकू विमानों का निर्माण करने वाली कंपनी बोइंग को दिया है। इस बजट में इस फाइटर जेट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा, जिसके तहत इंजन का निर्माण किया जाएगा, नए कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सिस्टम, एवियोनॉमिक्स समेत कई तरह के डेवलपमेंट्स और किए जाएंगे। यानी अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जिसके पास अपना छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। हालांकि चीन भी J-36 छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप का खुलासा कर चुका है। दावे किए गए हैं कि J-36 एक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत में अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट भी कम से कम 10 साल दूर है। लिहाजा भारत दुविधा में फंसा हुआ है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग यानी IDRW ने अपनी एक रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा है कि भारत की भी योजना छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की है। अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर खुलासा किया है कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की योजना भारत के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। हालांकि एयरफोर्स के अधिकारी ने यह भी बताया कि इस तरह के एडवांस विमान बनाने की किसी भी योजना के लिए नए सिरे से डिज़ाइन की आवश्यकता होगी और फिलहाल भारत की क्षमताओं के हिसाब से एक बहुत बड़ी छलांग होगी। आपको बता दें कि भारत फिलहाल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं। इसका डेवलपमेंट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA कर रहा है। IDRW की रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने सुझाव दिया है कि AMCA प्रोजेक्ट के तहत भारत का लक्ष्य साल 2028 तक पहले विमान का फ्लाइट टेस्ट करना है और ये वक्त इंडियन एयरफोर्स और ADA के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए कंसेप्ट बनाने के लिए बिल्कुल सही समय होगा। अधिकारी ने बताया है कि एक बार AMCA उड़ान भरना शुरू कर दे तो फिर इंडियन एयरफोर्स और ADA छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के डेवलपमेंट पर विचार विमर्श शुरू कर सकता है। अधिकारी का मानना है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के बाद भारत के पास जो एक्सपीरियंस होगा वो अमूल्य होगा और ये ज्ञान छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण में काफ़ी काम आनेंगे। Su-30 MKI लड़ाकू विमान का भविष्य क्या होगा? आपको बता दें कि Su-30 MKI लड़ाकू विमान फिलहाल भारतीय वायुसेना के बेड़े की रीढ़ है। Su-30 MKI लड़ाकू विमान के भविष्य के बारे में बात करते हुए वायुसेना के अधिकारी ने कहा है कि इन जेट विमानों के ऑपरेशनल लाइफ को 2060 से भी आगे ले जाने की योजना है। हालांकि उस वक्त तक Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। IDRW ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस दौरान एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के अधिकारी के साथ बातचीत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तरफ मुड़ गई, जिसमें अधिकारी ने साफ किया है कि नया फाइटर जेट सिर्फ Su-30 MKI लड़ाकू विमान की जगह नहीं लेगा, बल्कि ये फाइटर जेट नेक्स्ट जनरेशन के प्रतिनिधि होंगे। हालांकि वायुसेना के अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि किसी भी छठी पीढ़ी का प्रस्ताव मौजूदा AMCA के मुकाबले काफ़ी भारी प्रोजेक्ट होगा। AMCA का मैक्सिमम टेक ऑन वजन MTOV
27 टन है। आकार और वजन में यह इजाफा शायद ज़्यादा एडवांस सिस्टम, हथियारों और संभावित रूप से नई प्रणोदन टेक्नोलॉजी को शामिल करने के बाद होगी। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण कतई आसान नहीं है। 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए शुरू से ही टेक्नोलॉजिकल दिक्कतें आएंगी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अलावा भारी भरकम बजट और अत्याधुनिक तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। फिर भी अगर भारत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो भारत के लिए ग्लोबल लीडर बनने का बड़ा मौका होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की घोषणा कर दी है। 21 मार्च को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ अमेरिका के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट की घोषणा की है। उनकी घोषणा के मुताबिक फाइटर जेट का नाम F-24C होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD फाइटर जेट प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। F-47 जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की जगह लेगा। NGAD प्लेटफॉर्म सिस्टम का एक नेटवर्क कनेक्टेड परिवार होगा जिसमें एक स्टील्थ फाइटर, जेट कंपोनेंट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल होंगे। NGAD को 2020 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद F-22 रैप्टर को कामयाब बनाना था, लेकिन बाद में भारी भरकम लागत को देखते हुए कार्यक्रम को रोक दिया गया। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व सचिव फ्रैंक कैंडल, जो बाइडेन कार्यकाल में तैनात थे, उन्होंने कहा है कि NGAD की लागत F-50 की तुलना में 3 गुना ज्यादा हो सकती है और एक विमान को बनाने में संभावित तौर पर $300 मिलियन की लागत आ सकती है। सितंबर 2022 में अमेरिका के एयर कॉम्बैट कमांड SEC के प्रमुख जनरल मार्क डी केली ने खुलासा किया था कि चीन पहले से ही अमेरिकी वायुसेना के NGAD को काउंटर करने के लिए किसी फाइटर जेट का निर्माण करने में व्यस्त है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2024 को चीन ने अपनी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का अनावरण किया था, जिसे फिलहाल चेंगदू J-36 नाम दिया गया है। जानकारी नहीं है कि J-36 कैसा होगा या इसमें चीन किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। अमेरिका में जब पहली बार छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रस्ताव रखा गया था तो उस वक्त इस फाइटर जेट को लेकर कुछ जानकारियां सामने आई थीं, जिसके तहत इसमें एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन का इस्तेमाल होना है। इस फाइटर जेट के डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए फिलहाल $20 अरब बोइंग को दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक F-47 फाइटर जेट में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टील्थ, 2 नेक्स्ट जनरेशन पावर प्लांट्स, 3 गाइडेड एनर्जी वीपन्स, 4 यूनिफाई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और 5 मिशन की प्रकृति के आधार पर वैकल्पिक मैनिंग होंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टील्थ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला में रडार की पहचान को कम करने की क्षमता को दिखाता है। पारंपरिक स्टील्थ विमान जैसे कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को हाई फ्रीक्वेंसी सेंटीमेट्रिक रडार को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टील्थ टेक्नोलॉजी को सिर्फ B-2 स्पिरिट और B-21 रेडर जैसे परमाणु बम गिराने की क्षमता रखने वाले बम वर्षकों में शामिल गया है। इन दोनों को भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में गहरे पैठ मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आपको अगला वीडियो देखने को मिल सके।